वो समय है जब विलेज के होकागे हिरुzen सारुतोबी थे और पूरी दुनिया में थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रहा था। तो एक दिन लॉर्ड थर्ड होकागे टीम 7 को एक बहुत ही जरूरी ए रैंक मिशन देते हैं और इस समय टीम 7 के मेंबर्स हैं ककाशी हटाके, रिन नोहरा और ओबिटो उचिहा। इनके टीम के टीचर हैं मिनाटो नामेकाजे। ये वही है जो आगे जाकर विलेज के 4th होकागे बनेंगे और नारुतो के अंदर नाइनटेल फॉक्स को सील करके अपनी जान गवा देंगे। चलिए कहानी में आते हैं। जब थर्ड होकागे इस टीम 7 को ए रैंक मिशन देते हैं तो सारे टीम मेंबर्स उसे करने के लिए जंगल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन सिवाय ओबिटो को छोड़कर। वो कैसे भी करके देरी से ही सही पर अपने टीम के पास पहुंच जाता है। तभी ककाशी सेंसे ककाशी उसके लेट पहुंचने के वजह से वो उसे बोलते हैं, मतलब बोलता है, पता नहीं तुम टाइम पर आना कब सीखोगे, सच बताना तुम कहीं रास्ते पे सो तो नहीं गए थे। ककाशी, मैं रास्ते पर ही था, लेकिन एक बूढ़ी औरत मुझसे रास्ता पूछने लगी। फिर से वही बूढ़ी औरत वाली कहानी। इस बार तुम्हें कुछ और कहानी सोचना चाहिए। कोई बात नहीं ककाशी, अब हमें चलना चाहिए। वैसे मुझे आपको पहले बताना था, अभी इस टीम में ओबिटो और रिन चुनिन बन चुके हैं, लेकिन जहाँ तक ककाशी की बात है तो वो इन दोनों से 4 कदम आगे है। मतलब वो इस उम्र में एक जोनिन बन चुका है, बिल्कुल मिनाटो सेंसे की तरह। कभी जाते वक्त मिनाटो सेंसे बोलते हैं, आज से ककाशी एक जोनिन है, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा है, तो हम 2 टीम में बटेंगे। वैसे भी हमारी विलेज की ताकत अभी कम है। सेंसे, अगर हम अलग हो जाएंगे तो फिक्र मत करो, ककाशी तुम्हारा और रिन का कैप्टन होगा और मैं अकेला काम करूँगा। ओबिटो, तुम्हें याद तो है ना, उस दिन हमने बात भी की थी कि आज हमें ककाशी को गिफ्ट देना था। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि ककाशी नया जोनिन बना है, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसके सारे क्लासमेट्स उसे ऑलरेडी गिफ्ट दे दिए हैं, सिवाय ओबिटो और रिन को छोड़कर। तो अभी फर्स्ट रिन एक मेडिकेट गिफ्ट के तौर पर ककाशी को देती है ताकि आगे जाकर मिशन में काम आ सके। दूसरी ओर मिनाटो सेंसे, ककाशी, ये एक बहुत ही खास कुनाई है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना। शुक्रिया मिनाटो सेंसे। पर जब ओबिटो की बारी आती है तो वो ककाशी को बोलता है, भूल जाओ ककाशी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तुम जानते हो ओबिटो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर तुम जैसे नाकारा के पास भला कौन सी चीज होगी। ककाशी, मुझे कमजोर मत समझ, मैं हूँ ताकतवर उचिहा कबीले का ओबिटो उचिहा। मैं अपने शरिंगन को जगाकर किसी दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगा। तुम दोनों बस भी करो। अगर तुम्हारा हो गया तो क्या मैं हमारे मिशन के बारे में बोल सकता हूँ? हम बॉर्डर के नजदीक है। वेल उसके बाद एक मैप के सहारे मिनाटो सेंसे उनके इस मिशन को समझाते हैं। ध्यान से देखो इसे, लैंड ऑफ अर्थ के निंजा यहाँ से हमला कर रहे हैं और वही हमारा दुश्मन है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना होगा सेंसे? कानावी ब्रिज हमारा मिशन है। दुश्मन को इसी ब्रिज से भरपूर मदद मिल रहा है, हमें किसी भी तरह इसे तबाह करना होगा। आपने कहा ब्रिज, तो हमें घुसपैठ करना होगा। तुम्हारा मिशन ये है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उस ब्रिज को तबाह करना। जी सेंसे। पर सेंसे, आप क्या करेंगे? अभी फिलहाल मैं दुश्मन पर सीधा हमला करूंगा और तुम लोग के लिए रास्ता बनाऊंगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि ककाशी तुम्हारा कैप्टन है। इसके बाद वो चारों एक साथ कानाबी ब्रिज की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पहुँचने से पहले इस जगह पे ककाशी को लगता है कि यहाँ कुछ दुश्मन हो सकते हैं, और वो सही है। यहाँ पर सच में एक हिडन स्टोन का निंजा छिपा हुआ है। इसीलिए ककाशी अपने हाथों से इशारा करके यहाँ रुकने के लिए बोलता है और वो तीनों रुक जाते हैं। तभी मिनाटो सेंसे अंदाजा लगाकर बोलते हैं, एक नहीं, वहाँ पर 20 लोग हैं, पर मुझे लगता है कि वो शैडो क्लोन जुत्सु भी हो सकता है। ठीक है सेंसे, मैं हमला करूंगा और आप मुझे कवर दोगे। रुको, जल्दबाजी मत करो। सेंसे, आपने कहा था मैं कैप्टन हूँ, मैं अपने नए जुत्सु को इन दुश्मनों पर आजमाऊंगा। चिडोरी। ककाशी के हाथों में ऐसा कुछ देखकर ओबिटो और रिन चौंक जाते हैं। तो मिनाटो सेंसे के मना करने के बाद भी ककाशी उनकी बात को ना मानकर दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए पूरी रफ्तार से चला जाता है। तो जब दुश्मन कुनाई से हमला करता है, मिनाटो सेंसे अपनी कुनाई छोड़कर उसे रोक देते हैं। तभी ककाशी अपने चिडोरी को दुश्मन के सीने में घुसा देता है, लेकिन वो बस एक शैडो क्लोन है। ककाशी यहाँ पर मौजूद सारे शैडो क्लोन्स को आसानी से
से खत्म कर देता है। लेकिन जब असली वाला दुश्मन उसके सामने आता है, ठीक उसी समय ककाशी का चाकरा कम हो जाने की वजह से उसका चिडोरी गायब हो जाता है। और यही मौका देखकर वो हिडन स्टोन निंजा अपने तलवार से ककाशी पर हमला करता है। लेकिन मिनाटो सेंसेई सही टाइम पर आकर ककाशी को बचा लेते हैं, पर फिर भी उसे थोड़ी चोट लग जाती है। तभी मिनाटो सेंसेई तुरंत उससे दूर ककाशी को लेकर अपने टीम के पास चले आते हैं और दुश्मन भी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन अब इसका कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि जब मिनाटो सेंसेई ककाशी को उसके हमले से बचा रहे थे तो उन्होंने एक तरह का टेलीपोर्टेशन निशान को उसके पाँव में लगा दिया था। इसीलिए वो जब ककाशी को लेकर यहाँ आते हैं और वो दुश्मन उस पेड़ के पीछे छिपता है, तभी एक सेकेंड के अंदर उस टेलीपोर्टेशन निशान की मदद से मिनाटो खुद को उस दुश्मन के पीछे टेलीपोर्ट करके उसके गले पर कुनाई लगा देते हैं। उस हिडन स्टोन निंजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो वहाँ से यहाँ पर एक सेकंड में कैसे आ गया। डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। वो तभी बोलता है, क्या तुम हो हिडन लीफ के येलो फ्लैश? उसके इतना बोलते ही मिनाटो सेंसेई कोई रहम न दिखाए उस दुश्मन के सर धड़ से अलग कर देते हैं। और ये करने के बाद वापस अपने टीम के पास चले आते हैं। रिन अपने हीलिंग जुत्सु से ककाशी के चोट को ठीक कर रही होती है। मिनाटो सेंसेई तभी बोलते हैं, ककाशी, तुम्हें ऐसी लड़ाई के दौरान अपने उस जुत्सु को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। यहाँ से हम सब अलग अलग हो जाएंगे। अपना टीम वर्क बनाए रखना। उसके बाद मिनाटो सेंसेई उनसे अलग होकर एक दूसरी जगह जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ चले जाते हैं। ककाशी, ओबिटो, रिन कनाबी ब्रिज की तरफ निकलते हैं। तो कुछ समय बाद जब वो तीनों ब्रिज के नजदीक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर दो हिडन स्टोन के निंजा छिपे हैं। पत्थर के पीछे छिपकर वो तीनों को देखकर बोलते हैं, माहिरू निगरानी करने के लिए गया था, लेकिन साला अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, शायद इन बच्चों के हाथों वो मर गया होगा। वो एक जुत्सु करता है जिससे वो पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। तभी यहाँ वो तीनों देखते हैं बहुत सारे नोकीले बम्बूस उन्हीं के तरफ तेजी से आ रहे हैं। ये देखकर ओबिटो हैंडशेन बनाकर फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु वो अपने फायरबॉल से सारे बम्बूस को जला डालता है। तभी अचानक से वो निंजा उन पर हमला करता है, लेकिन ककाशी उसे रोक देता है। उसी वक्त वो दूसरा निंजा इनविजिबल होकर रिन के नजदीक आके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर ओबिटो उस पर हमला करने ही जा रहा था, पर वो दोनों रिन को बंदी बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं और ककाशी और ओबिटो कुछ नहीं कर पाते। क्या कैप्टन बनेगा रे तू? उसके बाद उन दोनों में एक बहस चलता है। ओबिटो, हम दोनों अब इस मिशन को जारी रखेंगे। क्या? तो फिर रिन का क्या होगा? हम उसे भी बचाएंगे, लेकिन नियम के अनुसार हमें पहले मिशन करना होगा। और वैसे भी गलती रिन की है, इतनी आसानी से वो दुश्मन के हाथों में आ गई। ककाशी से ये सुनकर ओबिटो एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारता है। आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? ककाशी, रिन हमारी दोस्त है। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और नियम के हिसाब से तुम मेरी बात मानोगे। भाड़ में जाए तुम्हारे ये नियम। मैं रिन को बचाने जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। ओबिटो, तुम नियम तोड़ रहे हो। ककाशी, एक बात ध्यान से जान लो, जो नियम को नहीं मानते वो कचरे के समान होते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जो चाहकर भी अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते वो कचरे से भी बदतर होते हैं। ओबिटो ये बात ककाशी को बोलकर रिन को बचाने चला जाता है और ककाशी भी उसके विपरीत मिशन को कंप्लीट करने कनाबी ब्रिज की तरफ निकलता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।